ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा ने अपनी रचना में सहायता करने और ब्रह्मांड को आबाद करने के लिए विभिन्न प्राणियों की रचना की। ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र मन से जन्मे पुत्र बनाए। मरीचि, अत्रि, पुलहु, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, नारद, दक्ष, भृगु और वशिष्ठ। इनमें से प्रत्येक पुत्र ब्रह्मा के शरीर के एक अलग हिस्से से पैदा हुआ था। भृगु भगवान ब्रह्मा की त्वचा से उत्पन्न हुए थे। दक्ष राजा बने, जबकि भृगु सहित बाकी मानस पुत्रों ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। भृगु जल्द ही दुनिया भर में एक प्रसिद्ध और बहुत शक्तिशाली आर्षि बन गए। इस समय दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति अपनी 24 बेटियों का विवाह कर रहे थे। भृगु ने दक्ष की बेटी ख्याति का हाथ विवाह में प्राप्त किया। उनके विवाह के बाद भृगु और ख्याति की एक बेटी हुई, जो हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक बन गई, लक्ष्मी। आज धन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली लक्ष्मी ने अंततः भगवान विष्णु से विवाह किया। भृगु और ख्याति के 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम धाता और विधाता था। उन्होंने क्रमशः मेरु की बेटियों अयाति और नियति से विवाह किया। धाता और अयाति का एक बेटा प्राण था, जिसका बेटा द्युतिमान और पोता राजावन आगे चलकर प्रसिद्ध भृगु वंश की ओर ले गए। इस बीच विधाता और नियति का पुत्र मृकंदु था, जिसका पुत्र कोई और नहीं बल्कि महान मार्कंडेय आर्षि थे। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार भृगु और ख्याति का एक तीसरा पुत्र भी था, जिसका नाम कवि था। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और ब्रह्मांड के सभी देवताओं, अर्षियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया। भृगु यज्ञ के मुख्य पुजारियों में से एक थे। हालांकि दक्ष और शिव की दुश्मनी के कारण शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था। सती क्रोधित हो गईं और वह यज्ञ स्थल पर चली गई और बलि की अग्नि में आत्महत्या कर ली। सती के साथ आए गण शिव के सैनिक क्रोधित हो गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो खुद को भी मार डाला। आर्षि भृगु ने तब ऐसे प्राणियों का निर्माण किया जो गणों के हमलों का मुकाबला करते थे। भृगु के मंत्रों द्वारा बनाए गए इन शक्तिशाली प्राणियों ने गणों को हरा दिया। शेष गण भगवान शिव के पास भाग गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली नामक राक्षसी आत्माओं को उत्पन्न किया। वीरभद्र और काली ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और उसके कई मेहमानों को मार डाला। वीरभद्र भृगु के पास गए और उन्हें जमीन पर पटक दिया। मणिभद्र ने उन्हें लात मारी और उनकी मूंछें उखाड़ दी। बाद में जब यज्ञ नष्ट हो गया और दक्ष मारा गया तो सभी देवताओं ने शिव से दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव ने कहा कि वशिष्ठ, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरस, पुलहु, क्रतु, भृगु और मरीचि का पुनर्जन्म चाक्षुष मनवंतर में होगा। प्रथम मनवंतर स्वयंभाव मनवंतर के अंत में वशिष्ठ, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरस, पुलहु, क्रतु, भृगु और मरीचि का निधन हो गया। उन्हें अर्षियों के स्वर्गीय क्षेत्र जनलोक में ले जाया गया। वशिष्ठ और अन्य कई मनवंतरों तक जनलोक में रहे। अंततः चाक्षुष मनवंतर के अंत में वरुण ने एक विशाल ब्रह्मयज्ञ किया। उन्होंने सभी प्रमुख देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान ब्रह्मा को कुछ युवतियों से प्रेम हो गया, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ब्रह्मा ने इसे यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और एक एक करके 8 ऋषियों ने अग्नि से पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव के वचन सत्य हुए थे। भृगु को वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी ने गोद लिया था। इस जन्म में भृगु ने कश्यप आर्षि की पुत्री पुलोमा से विवाह किया। उनके 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे भूत, च्यवन, वज्रशीर्ष, सुचि, शुक्र और सवन। भूत और उनकी पहली पत्नी, जिसका नाम भी भूत था, ने 11 रुद्रों, 11 रुद्र और रुद्र प्रसादों, शिव के सेवक, को जन्म दिया। भूत की दूसरी पत्नी सरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया। इस बीच च्यवन, जो एक प्रसिद्ध अर्षि हुए, की 2 पत्नियां थीं, सुकन्या और अरुषि। अरुषि के पुत्र औरवा ने आर्चीक को जन्म दिया, जिसके पुत्र जमदग्नि प्रसिद्ध परशुराम के पिता थे। इस बीच सुकन्या का पुत्र प्रावती था। प्रावती के पुत्र रुरु ने प्रमध्वरा से विवाह किया और उसका पुत्र शौनक था। भृगु के दूसरे पुत्र शुक्र, जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था, इस दूसरे जन्म में भृगु ने पुलोमा से विवाह किया। विवाह के बाद पुलोमा जल्द ही गर्भवती हो गई।
एक दिन भृगु सुबह स्नान के लिए बाहर गए और पुलोमा को आश्रम में छोड़ दिया। उस समय भृगु के आश्रम में एक राक्षस आया। पुलोमा ने राक्षस का अतिथि के रूप में स्वागत किया। उसने उसे जंगल से फल और जामुन परोसे, लेकिन राक्षस के इरादे कुछ और ही थे। यह राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका नाम पुलोमन था और भृगु से विवाह करने से पहले ही उसकी मंगेतर पुलोमा से हो चुकी थी। हालांकि यह राक्षस की पूर्व मंगेतर अभी भी पुलोमा से प्यार करती थी। जब वह उसे खाना परोस रही थी तो वह उसकी खूबसूरती पर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे अगवा करके अपने घर वापस ले जाने का फैसला किया। राक्षस ने घर के एक कोने में जलती हुई अग्नि देखी। वह अग्नि के पास गया और बोला, अग्नि, अग्नि के देवता के रूप में आप सब कुछ देखते हैं। सालों पहले पुलोमा की सगाई मुझसे हुई थी, लेकिन फिर उसके पिता ने मुझे धोखा देकर मुझसे छीन लिया। इस तरह क्या भृगु ने उसे मुझसे नहीं छीना है? क्या वह वास्तव में मेरी नहीं है? अग्नि चुप रहा। वह भृगु और पुलोमन दोनों से भयभीत था, इसीलिए वह उनके संघर्ष में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन राक्षस ने अपने प्रश्न दोहराए और अधीर हो गया। अंत में अग्नि ने कहा, यह सच है कि बहुत समय पहले तुम्हारी उससे सगाई हुई थी, लेकिन उसके पिता ने उसका विवाह भृगु से कर दिया। अब वह भृगु की पत्नी है, तुम्हारी नहीं। यह सुनकर पुलोमन क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि उसे भृगु की नहीं बल्कि उसकी पत्नी होना चाहिए। उसने सूअर का रूप धारण किया और उसे आश्रम से दूर ले गया। जब राक्षस अभी भी भाग रहा था, पुलोमा का बच्चा उसके गर्भ से निकलकर जमीन पर गिर गया। शिशु बालक से दिव्य किरणें निकल रही थीं। वह सचमुच सूर्य की तरह चमक रहा था। इस गर्मी और प्रकाश ने राक्षस को अभिभूत कर दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जलकर मर गया। आघातग्रस्त पुलोमा ने अपने नवजात बेटे को उठाया। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। जब वह आश्रम लौटी तो उसने अपने पति को बताया कि क्या हुआ था। भृगु अपने पहले बच्चे के जन्म पर बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अग्नि ने राक्षस को भृगु की पत्नी के रूप में उनकी पहचान बताई है तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भृगु ने शाप दिया, अग्नि, तुम सभी चीजों का उपभोग करने वाले बन जाओगे। क्रोधित अग्नि ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बस एक साक्षी के रूप में अपना काम कर रहा था और सच बोल रहा था। इसमें क्या गलती है? मैं बदले में तुम्हें श्राप दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं सभी ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। पृथ्वी पर आर्षी और मनुष्य अपने यज्ञों के लिए मेरा उपयोग करते हैं और मुझे प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं मनुष्यों और देवताओं के बीच की कड़ी हूं। आपने मुझे जो श्राप दिया है उसके साथ मैं अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा करूंगा? लेकिन भृगु ने अपना श्राप वापस नहीं लिया, इसलिए अग्नि ने अपने कर्तव्यों से खुद को अलग कर लिया। अग्नि के बिना पृथ्वी पर लोग कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते थे या अपने घरों को रोशन नहीं कर सकते थे। देवता भी संकट में थे क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए मनुष्यों से यज्ञ की आवश्यकता थी। ऋषि और देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्हें समस्या के बारे में बताया। ब्रह्मा ने अग्नि को बुलाया और श्राप को संशोधित किया। भले ही वह सब कुछ भस्म कर देगा, लेकिन उसकी लपटें जिस किसी चीज को छूती हैं वह शुद्ध हो जाती है, इसलिए उसका शरीर शुद्ध रहेगा। संतुष्ट होकर अग्नि अपने कर्तव्यों पर वापस चला गया। एक बार अरष्यों का एक समूह सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था। इस बात पर विवाद हुआ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन श्रेष्ठ है। उनमें से कुछ का मानना था कि विष्णु श्रेष्ठ हैं, जबकि अन्य ब्रह्मा या शिव का समर्थन करते थे। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने भृगु को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा। भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के निवास सत्यलोक गए। वहां उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की विनम्रता की परीक्षा ली। जब वे दरबार में दाखिल हुए तो भृगु ने न तो सिर झुकाया और न ही कोई प्रार्थना की। भृगु के अनादर से ब्रह्मा नाराज हो गए और क्रोधित हो गए। भृगु तब भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव अपने मित्र को गले लगाने के लिए उठे, लेकिन भृगु पीछे हट गए और कहा, तुम अधार्मिक हो, मुझे मत छुओ। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु की जान लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सौभाग्य से पार्वती अपने पति शिव को शांत करने में सफल रहीं। अंत में भृगु वैकुंठ गए और उन्होंने देखा कि विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी की गोद में सो रहे हैं। भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी। चौंक कर विष्णु और लक्ष्मी दोनों जाग गए। भृगु को उम्मीद थी कि विष्णु भी दूसरों की तरह ही अपमानित महसूस करेंगे,
लेकिन इसके बजाय विष्णु ने कहा, स्वागत है महान ब्राह्मण, कृपया हमें आपके आगमन पर ध्यान न देने के लिए क्षमा करें। मैं धन्य हूं कि मेरे सीने पर आपके पद चिन्ह हैं। भृगु आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर भृगु अन्य ऋषियों के पास लौटे और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु त्रिमूर्ति में सबसे महान हैं। देवता और असुर चिरकालिक शत्रु हैं, वे हमेशा लड़ते रहते हैं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के दौरान असुर पूरी तरह से पराजित हो गए थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से शक्तिशाली वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। शुक्र ने इन वरदानों का उपयोग करके देवताओं को हमेशा के लिए हराने की योजना बनाई। इस बीच शुक्राचार्य के चले जाने से असुर देवताओं के हमलों के प्रति और भी अधिक असुरक्षित हो गए। इसलिए असुर भृगु के आश्रम में शरण लेने गए और भृगु की पत्नी पुलोमा के संरक्षण में रहने लगे। देवताओं ने एक बार फिर असुरों पर हमला किया। हालांकि देवताओं ने पुलोमा की ताकत को कम करके आंका। घोर तपस्या के माध्यम से पुलोमा ने अपार शक्तियां एकत्रित की थीं। इन यौगिक शक्तियों का उपयोग करके पुलोमा ने इंद्र को हरा दिया। अपने राजा को असहाय और पुलोमा के मंत्रों के प्रभाव में फंसा हुआ देखकर देवता भाग गए। वे मदद के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु जानते थे कि पुलोमा की क्षमताएं अद्वितीय थीं। इंद्र को बचाने का केवल एक ही तरीका था, उन्हें पुलोमा को मारना होगा। इसलिए विष्णु आश्रम गए और अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके पुलोमा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सुनकर भृगु इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत विष्णु को श्राप दे दिया। भृगु ने फिर कुछ मंत्र पढ़े और अपनी पत्नी का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया। उस पर थोड़ा पानी छिड़कने के बाद लाश चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गई। पुलोमा का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन यह घटना हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। भृगु के श्राप के कारण जब भी पृथ्वी पर बुराई हुई, विष्णु ने बार बार पृथ्वी पर जन्म लिया। इसके कारण राम, कृष्ण, परशुराम और अनगिनत अन्य लोगों के अवतार हुए। भृगु ने एक बार भगवान शिव की आराधना करने के लिए 1000 साल तक तपस्या की। उनकी तपस्या की कठोरता के कारण उनके बाल फीके पड़ गए और उनका शरीर दीमकों और चींटियों द्वारा जमा की गई गंदगी से ढक गया। एक बार पार्वती ने गंदगी से ढकी एक लंबी आकृति देखी। उन्होंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। शिव ने उत्तर दिया, यह आर्षि भृगु हैं जो ध्यान कर रहे हैं। वे मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं और वरदान मांगना चाहते हैं। उसे देखो, उसकी त्वचा और बाल सड़ गए हैं। वह निश्चित रूप से सदियों से ध्यान कर रहा है, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो। तुम्हें प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, पार्वती ने टिप्पणी की। उसका स्वभाव अभी भी उसे नियंत्रित करता है, वह गुस्से से व्यवहार करता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, शिव ने कहा। नंदी। तुरंत शिव का बैल नंदी उसके सामने प्रकट हुआ, शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार। नंदी, तुम इस ब्राह्मण को देख रहे हो जो चींटियों के टीले से ढका हुआ है, इसे जमीन पर धकेल दो। नंदी ने भृगु की ओर हमला किया और उन्हें नीचे गिरा दिया। भृगु अपने गहन ध्यान से झटके से जागे और अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि नंदी उनके ऊपर खड़े हैं और वे क्रोधित हो गए। बैल, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अभी यहीं मार डालूंगा। नंदी हवा में उठे और गायब हो गए। जब भृगु असहाय होकर बैल को जाते हुए देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिव वहां खड़े थे। वे तुरंत शर्म से शिव के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और शिव की स्तुति की। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई भी वरदान मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। भृगु ने प्रार्थना की कि जिस स्थान पर वे तपस्या कर रहे हैं वह पवित्र स्थान बन जाए। उस दिन से वह स्थान भृगु तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। जब कोई वहां जाता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।